नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आत्मविश्वास से संबंधित है। जिस व्यक्ति के अंदर उच्च स्तर का आत्मविश्वास है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजयी होकर निकलता है। उसके सामने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों न उत्पन्न हो जाए, उसको वो बड़े कायदे से और बड़ी बुद्धिमत्ता से उस परिस्थिति से वो पार पा लेता है और सफल होकर दिखा देता है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीछे बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, बहुत अच्छे वीडियो, हमारे चैनल को जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमने कहा आत्मविश्वास हमारी मन स्थित या हमारी मन मस्तिष्क की एक ऐसा भाव है जो हमेशा हमें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास यह स्व प्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास कमजोर है तो उसे लाख प्रेरित किया जाए बाहर से, चाहे जैसे भी क्यों ना प्रेरित कर लें, वो मनहूस की तरह दिखाई देगा। हमेशा उसके अंदर नकारात्मक भाव रहेंगे। वह कभी ऐसे स्वतः पॉजिटिव या सकारात्मक सोच में पाया नहीं जाता है। कहने पर कुछ देर तक उसके अंदर ऐसे सकारात्मक भाव आते हैं और फिर न जाने वो कहाँ चले जाते हैं, फिर वो अनर्गल बातें करते रहता है। हम आपको 2-3 उदाहरण देते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो हमारे महापुरुष हैं, सारे महापुरुष हैं, जितने भी बड़े व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्तित्व हैं हमारे देश के, हमारे इस पवित्र मातृभूमि के या विदेश में भी, सारे महापुरुषों का उदाहरण अगर ले लिया जाए तो उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से संघर्ष किया है कि जैसे लगता है कि उनका जीवन सिर्फ कष्ट में रहा है। कष्ट एक क्षण है, कष्ट एक प्रक्रिया है। हमारे ऋग्वेद में तो कष्ट, दुख या इस तरह की अनर्गल बातें हैं ही नहीं। ऋग्वेद में तो मोक्ष शब्द तक नहीं है, सिर्फ कर्म की बात कही गई है कि हम सतत श्रम करते रहें, फल तो मिलना ही मिलना है, और 100 वर्ष से कम जीने की कभी भी कामना न करें। तो ऋग्वेद हमारा मूल आधार है। हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारी भारतीयता का, हमारी सनातनी परंपरा का मूल आधार ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद बार बार हमें यह प्रेरित करता है कि यह हमारा जीवन ही यज्ञ है और इस यज्ञ में हम अपने को तपा दें, सतत श्रम करते रहें। तो हमारे महापुरुष तो इसके सीधे इसके प्रतीक हैं, इसके उदाहरण हैं। हम किसी का भी उदाहरण लेना, अगर हम कर्म क्षेत्र में चलें तो भगवान राम का उदाहरण लिया जा सकता है। भगवान राम 14 वर्ष की वनवास में थे। अब किसी को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, 2 दिन की दिक्कत हुई, 2 महीने तक उसका गुणगान करता है। भगवान राम 14 वर्ष तक जंगल में रहे, कहाँ रहे, कैसे रहे, यह तो विवरण नहीं मिलता है। 14 वर्ष का उनकी कोई डायरी तो है नहीं उपलब्ध कि प्रतिदिन वो क्या करते थे। लेकिन उस 14 वर्ष की तपस्या में उन्होंने जो प्राप्त कर लिया, वो भारत ही नहीं दुनिया के आदर्श हैं। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनके सारे कृत हमारे लिए अनुकरणीय हैं। हम उसका 10% भी, 5% भी अगर कर लें अपने जीवन में तो यह हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उनके बारे में संसार जानता है, उनके बारे में न जाने कितनी फिल्में बनी हैं, उनके बारे में सीरियल बना है, पूरा रामचरितमानस का सीरियल 30 से अधिक भाषाओं में उसकी डबिंग की गई है, संसार देखता है। अब आगे देखें, पांडव भी 14 वर्ष के वनवास में थे। आखिर वो तपस्या ही तो है, ठीक है, वो श्रम ही है और वो आत्मविश्वास ही है कि हम वनवास के बाद, हमारा वनवास पूरा होगा तो हमें पुनः हम अपना प्राप्त कर लेंगे, अपना खोया हुआ साम्राज्य अपने बाहुबल से, अपनी कर्मनिष्ठा से, अपनी सत्यनिष्ठा से और अपनी उस आत्मविश्वास से प्राप्त कर लेंगे। तो पांडव हैं, कृष्ण हैं, ये सब हमारे उदाहरण हैं। हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के बारे में हम 2 लाइन जरूर बोलेंगे कि इन्होंने भी लंबी तपस्या की है और दर दर भटके ये लोग। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया, इन्हें कितना कष्ट पहुंचाया गया था, कितनी इन्हें दिक्कतें आई थी, उनका विवरण थोड़ा बहुत मिलता है। पढ़ने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इनके ऊपर जूते मारे जाते थे इनको। अब उस समय जूते का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। आज के भाव में हम कह रहे हैं, बच्चे उनके ऊपर हंसी करते थे, न जाने क्या क्या करते थे और न जाने उनको किस तरह से सताया जाता था, लेकिन वो शांत,
उन्होंने उसकी कोई प्रक्रिया नहीं की, वो अपने मिशन में लगे रहे। ठीक है, बाहर से जितनी भी यातनाएं दी गई वो अपने साधना में, अपने नित्य साधना में लगे रहे और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। और हमारे आज वो आदर्श हैं, हमारे लिए वो एक तरफ से भगवान हैं। अब हम बहुत प्राचीन में नहीं जाएंगे, हम आधुनिक समाज में देखें तो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के महान प्रतीक हमारे महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था और उन्होंने ठान लिया था कि हम भारत से अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। उनकी वह दृढ़ इच्छा शक्ति है। दुनिया इधर से उधर हो गई लेकिन वो अपने दृढ़ इच्छा पे कायम रहे और उन्होंने यह कहा था कि जब तक अंग्रेजों को हम भारत से निकाल नहीं देंगे और जब तक भारत को हम अपने अनुसार नहीं बना लेंगे तब तक हम मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे। उन्होंने तो अपना जीवन 125 वर्ष तय किया था, लेकिन अब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी, वो अलग बात है और समय से पहले उनका देहावसान हो गया। अदरवाइज उन्होंने अपना जीवन 125 वर्ष निश्चित किया। यह दृढ़ विश्वास है, यह महान इच्छा शक्ति है जो महात्मा गांधी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब हम आगे चलते हैं। आज तक आप वर्तमान के इधर 70-75 साल के उदाहरण देखें, बहुत सारे हमारे सामने व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्तित्व हैं, एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी तप साधना से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से न जाने क्या क्या किस मुकाम को हासिल कर लिया है। अभी आप देखें 100 विश्व की इस वर्ष 2023 की 100 मतलब विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। उसमें भारत की भी 4 महिलाएं हैं। हमारी वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का नाम भी उसमें है। भारत की वो सबसे शक्तिशाली महिला हैं भी। उन्होंने विगत 9-10 वर्ष से भारत का वित्त मंत्रालय संभाला है। अब वो हमारे लिए अनुकरणीय हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को भी हम देख सकते हैं, उन्होंने बड़ी तप साधना की है। अब राजनीति से संदर्भ में यहाँ बातचीत नहीं हो सकती है कि राजनीति क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपनी तप साधना और अपनी कड़ी मेहनत से आज जो मुकाम हासिल किया है, उसके सामने उस तरक्की के सामने सबको सर झुकाना पड़ेगा। और वो तरक्की और वो क्या है, कैसे है राजनीति, हम उस राजनीति न तो हम किसी राजनीतिक पार्टी के हैं न किसी राजनीतिक पार्टी का हम समर्थन करते हैं। हम यहाँ आत्मविश्वास की बात करते हैं। तो और जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है वो नहीं कुछ हासिल कर सकता है। आत्मविश्वास अगर कमजोर पड़ता है तो बड़े से बड़ा पद भी प्राप्त होता है, व्यक्ति जीती हुई बाजी हार जाता है। तो हम यहाँ इस वीडियो को हमारे बनाने का यही मकसद है। हमने बहुत सारे अपने युवाओं में देखा, बार बार हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और प्रेरित करते रहते हैं। और हम अपने युवाओं को इसलिए प्रेरित करते हैं कि एक दो उनको असफलता लगती है तो उनको लगता है कि अब क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, उनको बार बार प्रेरित किया जाता है। हार चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है हमारी तो हम उसको जीत में बदल लेंगे। बहुत पहले एक फिल्म भी आई थी इस संदर्भ में, उसमें बार बार यह कहा गया है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब यहाँ फिल्मों का जिक्र नहीं किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो जीत तो हमको अवश्य मिलेगी। मन में विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, ठीक है। इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है और सकारात्मक मिलता है, हार जीत में बदलती है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस इस वीडियो को यही बंद करना चाहते हैं, यह कहकर कि हमारे युवा एक दो हार से कभी ना घबराएं और अपने मिशन में लगे रहें। वह जीत में बदलनी ही बदलनी है और बदलेगी। तो आज का यह वीडियो ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।